सोचिए, अगर आपने एक पेड़ काट दिया तो आपको 25,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। और सिर्फ पैसा ही नहीं, आपसे जो टिम्बर है, जो लकड़ी है, पेड़ की लकड़ी, वो भी छीन लिया जाएगा और आपको उस एक पेड़ के बदले 10 नए पेड़ लगाने होंगे। साथ ही उनकी 5 साल तक देखभाल भी करनी पड़ेगी। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही शानदार एनवायरमेंट जस्टिस के ऊपर फैसला दिया है। ताजमहल के आसपास का एरिया, जिसे हम कहते हैं ताज ट्रेपेजियम जोन या TTZ, उसमें अगर किसी ने इलीगली पेड़ काटा तो अब उसे बहुत कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि कोर्ट ने इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया? क्यों आर्टिकल 144 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यूज किया गया? क्या ये यूज सही था और इसका इंपैक्ट क्या होगा स्टूडेंट, फार्मर और जुडिशरी एस्पिरेंट के एग्जाम पर्सपेक्टिव से? फार्मर्स पर क्या होगा, या जो लोग वहां पर पेड़ काट रहे हैं, बिल्डर्स हैं, उन पर क्या इंपैक्ट होगा? चलिए इस पावरफुल जजमेंट को ब्रेक करते हैं सिंपल लैंग्वेज में डिटेल्स के साथ। केस का नाम है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। केस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये ताज ट्रेपेजियम जोन है क्या, इसका मतलब क्या है क्या ये? ताज ट्रेपेजियम जोन एक 10,400 स्क्वायर किलोमीटर का जोन है जो आगरा, मथुरा, भरतपुर और आसपास के 6 डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड है। इस जोन को बनाया गया था 1996 में फेमस केस MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट के बाद, ताजमहल को पोल्यूशन से बचाने के लिए। कोर्ट ने देखा था कि स्मोक, फैक्ट्रीज और डिफोरेस्टेशन से ताज की जो व्हाइट मार्बल थी उसका रंग पीला पड़ने लगा था। इसीलिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशन बनाए गए, लेकिन अभी भी इलीगल ट्री फेलिंग जारी है, पेड़ बेधड़क कटे जा रहे हैं। इस वजह से कोर्ट ने 2024 में फिर से इंटरवीन किया और इस बार सेंट्रली एम्पावर्ड कमेटी के रिपोर्ट के बेसिस पर एक्ट किया और यह जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है ग्रीन जस्टिस पर बात करते हैं। केस का नाम है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बेंच है जस्टिस अभय S ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की। उन्होंने कहा कि इलीगल ट्री फेलिंग के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए क्योंकि इसका डायरेक्ट असर ताजमहल और ताज ट्रेपेजियम जोन के हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स पर पड़ता है। कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार अब तक 1976 के आउटडेटेड लॉ को अमेंड नहीं कर पाई है। इस लॉ, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज एक्ट 1976 के अंडर सिर्फ 1,000 रुपए का फाइन था अगर कोई व्यक्ति पेड़ काटता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर अंडर आर्टिकल 142, दैट इज द पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस, उसका उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 की पावर का यूज करते हुए तुरंत नए पेनल्टीज एनफोर्स किए हैं इस जजमेंट में। केस का नाम है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये एक कंप्लीट एग्जाम्पल है जुडिशियल एक्टिविज्म का। जब पार्लियामेंट या स्टेट एक्शन नहीं लेते तो कोर्ट एक्शन लेती है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। अब पेनल्टी स्ट्रक्चर को समझते हैं, ध्यान से समझिएगा कि कितना जुर्माना है, किस किस को कितना जुर्माना लगेगा। कोर्ट ने सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट के बेस पर 17 जो 2024 की रिपोर्ट है उसके रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया और यह पेनल्टी सिस्टम अब इंप्लीमेंट किया। पहला, अगर फार्मर ने अपने एग्जेम्प्टेड स्पीसीज का पेड़ काटा है तो 5,000 रुपए एक पेड़ के हिसाब से फाइन लगेगा। और हालांकि जो पेड़ की जो टिम्पर है, लकड़ी है, वो किसान को वापस मिल जाएगी और इसकी कंपाउंडिंग भी हो सकती है, कंप्रोमाइज भी हो सकता है, वो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ हो सकता है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति फार्मर नहीं है, किसान नहीं है, नॉन फार्मर है और उसने किसी रेस्ट्रिक्टेड स्पीसीज का या एग्जेम्प्टेड स्पीसीज का पेड़ काटा है तो उसके ऊपर 10,000 रुपए पर एक पेड़ के हिसाब से फाइन लगेगा और उससे जो लकड़ी है काटी है वो भी छीन लिया जाएगा और उसको 10 गुना पेड़ लगाने पड़ेंगे। एक पेड़ के बदले 10 पेड़ लगाने पड़ेंगे और उसके साथ साथ 5 साल तक उन लगाए गए पेड़ों की देखभाल भी करनी पड़ेगी। और तीसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, तीसरी काइंड ऑफ पेनल्टी, अगर वायलेशन इंडियन फॉरेस्ट एक्ट
1927 के अंडर फॉल कर जाए तब उस केस के अंदर पेनल्टी लगेगी 25,000 रुपए पर ट्री। एक पेड़ के काटने के ऊपर फाइन लगेगा 25,000 रुपए। और इसमें जो टिम्बर डिपार्टमेंट है जो उसको लकड़ी चली जाएगी, जिसने काटी है उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि पेड़ वाला भी कॉस्टिंग उसकी गई, चाहे वो अपनी जमीन पर ही काट रहा है वो भी गया, और उसके साथ साथ 25,000 रुपए का फाइन भी गया, और उसके साथ साथ 10 गुना प्लांटेशन करना पड़ेगा ट्रीज का। एक पेड़ काटा है तो 10 पेड़ लगाने पड़ेंगे, और उसके साथ साथ 5 साल तक लगाए हुए पेड़ों की देखभाल भी करनी पड़ेगी। यह प्रोसेस लोक अदालत और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, समझ रहे हैं? लोक अदालत कोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, लोक अदालत भी अप्लाई कर सकते हैं इस सिस्टम को। यानी सिर्फ एक पेड़ काटने पर भी एक व्यक्ति को 2 से 3 लाख रुपए तक की फाइनेंशियल लायबिलिटी उठानी पड़ सकती है, क्योंकि फाइन प्लस टिम्बर, और जो पेड़ काटा है उसके 10 वैसे ही वेरिएंट नए पेड़ भी तो खरीद के लगाने होंगे। तो एक पेड़ के काटने की सजा 2 से 3 लाख तक जा सकती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब क्या लीगल बेसिस है इस पूरे जजमेंट का, उसको डिस्कस करते हैं। कोर्ट ने कौन से लॉज यहां पर यूज किए हैं। ये जजमेंट मल्टीपल लीगल फाउंडेशंस पर बेस्ड है, जैसे कि आर्टिकल 142 संविधान का अनुच्छेद 142, वो जो कोर्ट को पावर देता है कंप्लीट जस्टिस के लिए कोई भी ऑर्डर पास करने की पावर देता है। यहां कोर्ट ने लॉ के डीले को देखते हुए तुरंत एनफोर्सिएबल पेनल्टीज लगाई हैं। इसके अलावा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का भी यहां पर यूज होता है। जब कोई पेड़ काटा जाए तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस बनता है, सेक्शन 26 या 33 यूज हो सकता है उस सिचुएशन में। तीसरा, यूपी प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज एक्ट 1976 का जो कानून है वो भी लग सकता है। और यहां पर कोर्ट ने क्या ध्यान दिया कि कोर्ट ने इसके लो फाइन को क्रिटिसाइज किया, और अपडेट जब तक जो राज्य सरकार है इस कानून को अपडेट नहीं करती, पेनल्टीज के अमाउंट को अपडेट नहीं करती, तब तक सुप्रीम कोर्ट ने 142 की पावर को यूज करते हुए, आर्टिकल 142 की पावर को यूज करते हुए फाइन के अमाउंट को कंसीडरेबली इंक्रीज कर दिया है। और चौथा पॉइंट जो आपका MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का गोल्ड स्टैंडर्ड केस है, ये ध्यान रखिएगा, जहां से ताज ट्रेपेजियम जोन ओरिजिनेट हुआ था। आप बोलोगे कि सर वो भी MC मेहता केस था और जिसके अंदर पेनल्टी इंक्रीज करी है वो भी तो MC मेहता केस है। हाँ बिल्कुल, वो ईयर अलग था, ये 2025 का है, यही है। आपको पता है MC मेहता ग्रीन जस्टिस के रेफरेंस में PIL में योद्धा हैं, योद्धा। अगर आप लॉयर हैं, लॉ स्कूल में पढ़े हुए हैं तो आपको तो पता ही होगा कि एनवायरमेंट लॉ पे अगर आप किसी जजमेंट का नाम लेंगे तो एक ही नाम उभर के आता है, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, है ना। तो अब बात करते हैं कि क्यों ये जजमेंट आपके जुडिशरी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जजमेंट जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन प्लस एनवायरमेंटल लॉ का इंटीग्रेशन है। दूसरा, आर्टिकल 142 का डायरेक्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, और फॉरेस्ट हेरिटेज सस्टेनेबिलिटी सब कंबाइंडली यूज होता है यहां पर। रोल ऑफ जुडिशरी एज ग्रीन गार्जियन भी यूज होता है। और आपके एग्जाम में क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला, एक्सप्लेन द यूज ऑफ आर्टिकल 142 इन एनफोर्सिंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को एनफोर्स करने के लिए आर्टिकल 142 का क्या यूज हो सकता है, यह सवाल बन सकता है। दूसरा, डिस्कस जुडिशियल इंटरवेंशन इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन थ्रू MC मेहता केस सीरीज। या फिर क्या बन सकता है, एनालाइज ट्री फेलिंग लॉज एंड ताज ट्रेपेजियम जोन पेनल्टीज। ये भी आपका ऐसे भी तो आ सकता है ऐसा बन के। और एनवायरमेंट ले पे अगर कोई ऐसे आता है तो वहां तो आप डायरेक्टली मेंशन करेंगे ही करेंगे इस चीज को। ये ऐसे और मेंस के लिए डायरेक्ट मटेरियल, आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। अब अगर कोई ताज जोन में एक पेड़ भी इलीगली काटेगा तो 25,000 रुपए तक का फाइन। टिम्बर का कन्फिस्केशन वो भी जब्त हो जाएगी, लकड़ी भी जब्त हो जाएगी, और 10 नए पेड़ लगाने पड़ेंगे, और 5 साल तक उन लगाए हुए पेड़ों की देखभाल भी करनी पड़ेगी। ये सिर्फ पेड़ बचाने का नहीं, ताजमहल, यमुना और हेरिटेज को फ्यूचर जनरेशन के लिए सिक्योर करने का स्टेप है। ये जजमेंट
प्रूफ है कि लॉ कैन प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट जस्ट लाइक अ स्वॉर्ड एंड शील्ड। आपका क्या ओपिनियन है? क्या 25,000 रुपए का फाइन सही है या ज्यादा है या कम है? आपका जो भी ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। जुडिशरी और लॉ स्टूडेंट्स, ये केस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसए के लिए तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट बन सकता है। यहां से आपका जो मटेरियल है, रेडी मटेरियल है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले समय के अंदर ऐसे ही लेटेस्ट जजमेंट्स वगैरह मिलते रहें। ये था दून लॉ मेंटर का लैंडमार्क जजमेंट सीरीज का एक स्पेशल सेशन, जहां पर आपको हर जजमेंट बनाते हैं हम बिल्कुल इजी, सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में। चले मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।